आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप तमाम लोगों का नज़रिया नवैद का एपिसोड में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके परिवार बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप अपना और अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस का पूरा पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज के एपिसोड का असल जो मकसद है और आज के एपिसोड में आने का जो मेरा मन किया और मेरा मन किया कि नहीं, इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, जो मेरा अपना परसेप्शन है, जो मेरा अपना नज़रिया है, उस एतबार से आज के एपिसोड में हम बात करेंगे नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल जिनके बयानों की वजह से आज के डेट में बहुत बुरी तरह से अफरा तफरी मची हुई है, ख़ासतौर से इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। आज भी कई जगह मतलब कि कर्फ्यू जैसी स्थिति है, कानपुर वगैरह में भी कुछ मामले ख़राब हैं और इस पर इंटरनेशनल जो है मतलब कि कुछ देश, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, अफ़गानिस्तान, इस तरह के कुछ देशों ने भी आपत्ति जताई है और इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर को बुलाकर उन्होंने अपना विरोध पत्र सौंपा भी है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस पर बीजेपी गवर्नमेंट या भारत सरकार इस पर कोई ना कोई निर्णय ज़रूर लेगी। और आज मैं जब इस बात को चर्चा में ला रहा था तो मुझे एक कहानी याद आ गई और वो कहानी है एक शैतान की। कि शैतान के बारे में आप जानते ही होंगे, शैतान जो मतलब आपको परेशान करता है वो शैतान ही कहलाता है। और एक बार एक शैतान से एक आदमी ने पूछा कि आखिर क्या बात है, किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी होती है तो आखिर तुम्हारा ही नाम क्यों आता है और तुम्हें ही बदनाम क्यों किया जाता है। तो उस पर उस शैतान ने कुछ कहा नहीं और उसने कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ चलें और आप देखें। तो वो आदमी उसके साथ साथ हो लिया। कुछ दूरी पर एक हलवाई की दुकान थी। शैतान वहाँ खड़ा हुआ और वहाँ जब हलवाई मिठाई बना रहा था तो उस मिठाई बनाने के दरमियान में उसने हल्का सा रस लिया और दीवार पे लगा दिया। जैसे उसने रस दीवार पे लगाया, बस वैसे ही एक मक्खी जो है उस पर आके बैठी और जैसे ही मक्खी बैठी, छिपकली ने उस पर अटैक कर दिया। और छिपकली को देखते ही जो हलवाई के पास जो बिल्ली थी उसने छिपकली पे अटैक कर दिया। और जो ग्राहक, जिसके पास एक कुत्ता था जो मिठाई खरीद रहा था, उसके पास एक कुत्ता था, जैसे उसने बिल्ली को देखा उसने भी छलांग लगा दी और इस छलांग के चक्कर में क्या हुआ कि पूरा मिठाई का टुकड़ा ही उलट गया। और शैतान ने कहा कि देखिए, हमारा कोई दोष है। तो ठीक उसी तरह की घटना आज नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने की है। अगर मैं गलत कहूँ, अगर मैं अपने नज़रिए के एतबार से कहूँ तो मुझे लगता है कि सारे दोष की वजह नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल हैं। बीजेपी पार्टी ने तो कहीं ना कहीं उनको पार्टी से निकाल दिया है, बर्खास्त भी कर दिया है, उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी है, लेकिन यही सिर्फ काफ़ी नहीं होगा और उन्होंने जो माफ़ी मांगी है तो यही काफ़ी नहीं हो जाएगा। क्योंकि आज के डेट में जो कुछ जगह घटनाएं हो रही हैं, ख़ास तौर से इंडियन गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति के एतबार से भी नुकसान पहुंचाया गया है और भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है। और इस तरह की मतलब इस तरह की जो बार बार टीका टिप्पणी जो आती रहती है, ख़ास तौर से कुछ नेतागण की, ख़ास तौर से बीजेपी के प्रवक्ता की, तो ये सब बातें तब बंद होंगी जब इस पर गवर्नमेंट कोई सही और बेहतर एक्शन लेगी। तो नूपुर शर्मा ने एक विवादित बयान दिया और विवादित बयान कैसे ना हो। आप सोच सकते हैं कि जिस धर्म को हम मानते हैं, सही है कि इससे पहले हम सनातनी थे, उससे पहले हम आदम और हव्वा के औलाद हैं। ये सही है कि हम तमाम लोग एक दूसरे के भाई भाई हैं। आज के डेट में आप समाज में देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो शाकाहारी भोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है वो मांसाहारी भोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और समाज में शाकाहारी वालों को साहिब कहा जाता है और जो मांसाहारी खाते हैं उनको साकट कहा जाता है। इसका मतलब है कि आने वाले दौर में जब 50 साल 100 साल के बाद जब हमारी न्यू जनरेशन मार्केट में आएगी तो उस वक्त जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा होगा वो साकट वर्सेस साहिब होगा और एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ इस तरह के प्रोपगेंडे को करेगा और हमारे ही जो बच्चे हैं वो आपस में लड़ेंगे। तो खैर, ये राजनीति है और राजनीति में धर्म का प्रयोग नमक के बराबर हो तो कुछ समझ में आता है, लेकिन अगर पूरा का पूरा नमक ही डाल दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि आपका राजनीति जो है वो ख़राब हो सकता है, राजनीति ख़राब हो सकती है। और आज के डेट में बीजेपी जिस एजेंडा को लेके सरकार में आई और आज सरकार के उच्च पद पे, उससे बड़ा कोई पद नहीं हो सकता है, उस पद पे है। तो मेन है कि जब कोई पार्टी या जब कोई गाड़ी या कोई हवाई जहाज़ जब अपने उरूज तक पहुंच जाता है तब उसमें ये होता है कि एनर्जी कम और बैलेंस बनाना पड़ता है। और यहाँ पर बैलेंस बनाने के लिए शायद बीजेपी को भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना था। उसने भी अपना एक्शन लिया कि स्थिरता बनी रहे और जिस के खिलाफ उन्होंने जिस
ख़राब शब्दों का, मैं इस शब्द की जितनी मजम्मत करूं बहुत कम है। उन्होंने वाकई हम लोगों के दिल को दुखाया है जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, और हमारी जो है वो संवेदनाएं हमारी आहत हुई हैं, जिनको हम मानते हैं। मानने की बात आप समझ सकते हैं कि जब माइकल हार्ट ने किताब लिखी तो 100 अजीम आदमी एक बार वो गली से टहल रहे थे, उनको ये एहसास हुआ कि लोग जो है वो कंपटीशन लगा रहे हैं कि वो बेहतर, वो उससे बड़ा, वो उससे अच्छा, वो उससे अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो पूरे दुनिया में कुछ अच्छे लोगों की लिस्ट बनाई जाए और पूरे दुनिया में कौन सबसे अच्छा है उसका नाम पटल पे लाया जाए। और उन्होंने इस काम के लिए पूरे दुनिया का दौरा किया, और उस दौरा करने के बाद जब उन्होंने किताब लिखी तो उन्होंने नंबर 1 पर मोहम्मद साहब को रखा, जबकि खुद वो ईसाई थे। ईसाई धर्म के लोगों ने उनसे सवाल किया कि आप तो एक ईसाई हैं लेकिन आपने नाम मोहम्मद साहब का रखा। तो उन्होंने कहा कि एक मिडिल परिवार से उठने के बाद जिन्होंने जो इतनी ख्याति पाया, ऐसा वाहिद शख्स और एक ही शख्स वो है। और जाहिर सी बात है वो तो उनका अपना नज़रिया था, लेकिन धार्मिक एतबार से हम लोग उन्हें बहुत क्या बोले आपको कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर हम उन्हें मानते हैं। हम उनकी शान में थोड़ी भी गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हमारा अपना मामला है। और हाँ, इतना ज़रूर है कि उन्होंने जो किया है ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं किया है। ना तो उन्होंने अपने आप के लिए अच्छा किया है, ना समाज के लिए अच्छा किया है, ना हिंदुस्तान के लिए अच्छा किया है, ना यहाँ की संस्कृति के लिए अच्छा किया है, और ना यहाँ के इकोनॉमिकली स्थिति के लिए अच्छा किया है। अभी ख़ासतौर से जो मुस्लिम कुछ देश हैं उन्होंने या वहाँ की पब्लिक ने कुछ सामान को लेना बंद कर दिया है। मैं समझ रहा हूँ ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, फिर वो सामान हमारा जाएगा भी, लेकिन कुछ जो हमारा नुकसान हुआ ये आपके छोटे से शब्द से जो आपने रस लगाया शैतान की तरह, ये आपने अच्छा नहीं किया। और इस पर हम चाहेंगे कि ख़ासतौर से भारत सरकार भी इस पर एक्शन ले। और वाकई मतलब मैं तो ये कहूँगा कि बाबा बुलडोज़र बहुत मशहूर हैं कि जो जैसा है उसके साथ किया जाएगा, और इस तरह की हम लोगों के सामने ये भी आती रहती है। तो मैं चाहूँगा कि अगर वाकई वो सच्चे निगहबान हैं और एक अच्छे क्या बोलें उसको मुख्यमंत्री हैं, तो उनको बुलडोज़र का इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ पर ज़रूरत आवश्यकता हो। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ख़ासतौर जिस तरह से कानपुर की जो घटना हुई है उसकी मैं निंदा करता हूँ, और आपको विरोध करने का हक़ है, आप विरोध कर सकते हैं, आप कोर्ट का ये लें, सहारा लें, आप शांतिपूर्वक आप अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। बट यह है कि इस तरह की घटनाएं, जो इस तरह की घटनाएं हमें सुनने को आ रही हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। ख़ासतौर से हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें देश का भी ख्याल रखना है कि हमारा देश जिसके हम अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम अपने आप की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। बात रही OIC की, जो खासतौर से मुस्लिम देशों का संगठन है, उसने भी इंटरप्ट किया है इस मामले में, और इस पर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने उसका जवाब भी दिया है कि आपको अंदरूनी मामले में इंटरप्ट करने की आवश्यकता नहीं है, और हम अपनी कार्रवाई अपने तौर पर कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जब दो भाई आपस में लड़ता है और लड़ने के बाद जब एक दूसरे से दूरी बनती है, तो तीसरा आदमी ऑटोमेटिक उसके अंदर घुस जाता है, और घुसने के बाद वो कभी कभी बहुत नुकसान भी पहुंचा लेता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम और आप अपने दिमाग को, अपने दिलों को साफ करें कि हमें रहना यहीं है, हमें जीना यहीं है, और हमें मरना यहीं है। सब कुछ के बावजूद यहाँ पर अब यह है कि बीजेपी सरकार के साथ भी एक समस्या है कि अब उनको कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, और एक्शन उन्होंने लिया भी है, और इस तरह का एक्शन लिया है उन्होंने कि जो सांप भी मर जाए और लाठी बच जाए, और प्रचार भी कर रहे हैं कि हमने भाई बीजेपी पार्टी से उनको निकाल दिया है। लेकिन बीजेपी पार्टी, ठीक है, बीजेपी पार्टी ने अपने तौर पे अपना एक फैसला लिया है, लेकिन अब यहाँ पर मतलब कि भारत सरकार को भी यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह के नुकसानात सामने दिखने को आ रहे हैं, और सामने जिस तरह से हमारी थूथू या हमारे देश की थूथू हो रही है, ये कहीं से भी हमारे और आपके लिए बेहतर नहीं है। आप देख रहे थे नज़रिया नवैद का, मैं मोहम्मद इरफान आज़म नवैद आपके साथ। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े, और इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर्ड किया है फॉरेस्ट फ्लाई कंपनी ने, जो कि बेल्ट और बैग बनाती है, लेदर बेल्ट और बैग बनाती है। और हमारी आपसे गुजारिश होगी कि आप अगरचे मेरे चैनल पे आए हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और इसमें अगर किसी तरह की कोई त्रुटि या कोई इस तरह का कोई मुद्दे पर अगर आप बात करना चाहते हैं, कि जिस तरह के मुद्दे पर अगर आप नज़रिया जानना चाहते हैं, तो आप ज़रूर वैसे मुद्दों का हमारे सामने कमेंट में लें। मैं आपको कमेंट के सभी कमेंटों का जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।